तो लॉकअप स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो द एग्ज़ाम पोर्टल का जो सेट आया है प्रैक्टिस सेट, उसमें करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन दिया गया है। लगभग उसमें 1000 क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग आज करेंगे। लगभग 150 से 200 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का चौथा संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में। याद रखिए, बांग्लादेश फिल्म महोत्सव में आएगा तो बांग्लादेश के बगल में कौन होगा? बंगाल। और बंगाल की राजधानी कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। हाल ही में आपदाओं से निपटने हेतु कौन सा राज्य आपदा प्रबंध योद्धा तैयार करेगा? तो ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 3। एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने सुल्तान जौहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है? सुल्तान जौहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता है? भारत ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जया वर्मा सिन्हा। इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे बिहार की रहने वाली है। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जया वर्मा सिन्हा जी को। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय विशिष्ट पहचान UIDAI के नियुक्त किसे किया है? अमित अग्रवाल जी को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO UIDAI के CEO अमित अग्रवाल। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक रंजीत रथ। NCERT का निर्देशक किसे नियुक्त किया है? दिनेश प्रसाद सकलानी को। नासकॉम का अध्यक्ष राजेश नोम्बियार। भारतीय स्टेट बैंक के नए CFO किसे बनाए गए हैं? कामेश्वर राय कोदावंती। हाल ही में यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? कैथरीन रसेल अमेरिका की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13। भारत का सबसे युवा महिला पायलट अयास अजीज। भारत का सबसे युवा महिला पायलट अयास अजीज। सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल। ये सब बहुत पुराना क्वेश्चन है। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर अलका मित्तल। हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। क्वेश्चन नंबर 17। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी मनीषा रोपेटा। क्वेश्चन नंबर 18। मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? सेलेस्टे सेलो। क्वेश्चन नंबर 19। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जॉर्जिया मेलोनी। काफ़ी चर्चे में थी मेलोनी जी। हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सामिया सुलह हसन। सामिया सुलह हसन जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्वेश्चन नंबर 21। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? लॉरेन हर्बर्ट। कमेंट करके बताइए कहाँ की रहने वाली थी। आई थिंक ब्राज़ील की रहने वाली थी लॉरेन हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर किसे बनाया गया? पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू कौन है जो असिस्टेंट कमिश्नर बनी है? शाना रामचंद गुलवानी। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, तो इस क्वेश्चन पूछ चुका है, रेयाना बरनावी जो है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 24। साइप्रस की राजधानी। एक क्वेश्चन राजधानी से भी आता है बिहार दरोगा में, तो देख लीजिए क्योंकि साइप्रस चर्चित था, इस बार चर्चा में था। तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया एंड सोमा की राजधानी आपिया। सोमा देश है, इसकी राजधानी ओपिया है और साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। CEO कौन बना है? नील मोहन जी यूट्यूब का CEO बना है, ठीक है। TCS का CEO किसे नियुक्त किया गया है? के कीर्तिवासन को नियुक्त किया गया है। ट्विटर का CEO किसे नियुक्त किया गया है? लिंडा योकोरीना को नियुक्त किया गया है। US-06। हाल ही में US-06 प्रक्षेपण किस यान से किया गया? PSLV C-54। PSLV C-54 से US-06 भेजा गया और US-07 SSLV D2 देख लीजिए आप लोग। EX-06 ES-07 6 भेजा गया PSLV C-54 एंड 7 भेजा गया SSLV D2। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की भारत की मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे?
भारतीय मुख्य अतिथि के रूप में 74वें गणतंत्र दिवस पर अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति से वो आए थे। क्वेश्चन 32, टेलिस 02 को 22 अप्रैल 23 को किस यान से प्रक्षेपित किया गया? PSLV C55 नहीं है, PSLV 55 से TLES-02 यान को प्रक्षेपित किया गया। क्वेश्चन नंबर 33, प्याज के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा है? प्याज उत्पादन में विश्व में प्रथम चीन है। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान अमेरिका है। अदरक उत्पादन में चीन है। प्लेटिनियम उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका है। भारत में जो प्लेटिनियम उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। तो फिर से देख लिए, प्याज उत्पादन में चीन आगे है, मक्का उत्पादन में अमेरिका आगे है, भारत में कर्नाटक है। अदरक उत्पादन में चीन है, भारत में आंध्र प्रदेश है। प्लेटिनियम उत्पादन में अफ्रीका है, भारत में उड़ीसा है। तांबा उत्पादन की बात करें तो चिली सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन करता है, भारत में मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में कोविड के तीसरे चरण में 6 से 12 वर्ष के बच्चों को टीका देने हेतु शुरुआत कब की गई थी? ये शुरुआत 26 अप्रैल 2022 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, सोशल मीडिया कंपनी लिंक्डइन की शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तानिया मम्मीपल्ली को। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में विमान सेवा ब्लू डर्ट एविएशन कंपनी थी, ब्लू डर्ट एविएशन कंपनी के CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तुषार जानी को। क्वेश्चन नंबर 48, 17 दिसंबर 2022 को शुरू की गई प्रोजेक्ट चीता जो है 5 वर्षों में कुल कितने चीतों को भारत लाने की योजना है? 5 वर्षों में 50 चीता। 5 वर्ष में कितना चीता लाएगा? 50 चीता लाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारतीय वन जीव संस्थान द्वारा जारी की गई बाघ रिपोर्ट के अनुसार जो 18 से 22 के बीच बाघों की संख्या में कितना % की वृद्धि हुई है? 24.1% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 43, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 3925 बाघ हो गई है भारत में। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में आए तूफान मोचा का नामकरण किसने किया है? यमन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में तूफान सितरंग का नामकरण थाईलैंड ने किया। आया कहाँ था? बंगाल की खाड़ी में। एक और तूफान आया है आपको, हुमोन। विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर कौन से हैं? पहला सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है, फुगाकू जापान का है। तीसरा नंबर पे है लूमी जो फिनलैंड का है। भारत की शीर्ष सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है और दूसरा स्थान पे प्रत्यूष है और तीसरा स्थान पे महिर है। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है फिलहाल? फ्रंटियर अमेरिका का, भारत का परम सिद्धि। भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन अंडमान निकोबार में फिलहाल पाया जाता है भारत में। कुल वनों का कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन है भारत में। भारतीय वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार वनावरण में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? 0.22% की वृद्धि दर्ज की गई है। और बात की जाए तो टोटल वर्ग किलोमीटर में 1540 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 51, देश का पुराना संसद भवन अब किस नाम से जाना जाएगा? देश का पुराना संसद भवन अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का नाम बदलकर महाकाल लोक रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 53, अरुणाचल प्रदेश में स्थित कीबिथु सैन्य शिविर का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया? एक सैन्य शिविर है, उसका नाम है कीबिथु, उसका नाम परिवर्तित कर जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया। क्वेश्चन नंबर 54, में स्थित लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया, नहीं सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है, उसका नाम बदलकर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान का नाम बदलकर गतिशक्ति विश्वविद्यालय रखा गया है। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड फ्रांस ने दिया। अगर यहाँ से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, क्रॉस को हटा दीजिएगा तो ये अवार्ड किसने दिया वो आगे आएगा, देखिएगा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन बोले तो फ्रांस ने दिया है। 8 में है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। अगर ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ ऑनर होगा तो ग्रीस होगा, लीजन ऑफ लगा लीजन वर्ड आ जाएगा तो फ्रांस होगा। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर हो गया ग्रीस, लीजन होगा तो फ्रांस होगा। तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 59 जो है 59 है कि 200 रुपये के नोट पर किसका चित्रांकन किया गया है? सांची स्तूप। 20 रुपये के नोट पर एलोरा गुफा। क्वेश्चन नंबर 61 है मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना। लोक सेवक आरोग्य योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? असम सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की गई है। ये हेल्प कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये हेल्प कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो उड़ीसा सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, नाश्ता कौन देगा भाई? नाश्ता तेलंगाना दे रहा है आजकल स्कूल में। हाल ही में गृह आधार योजना शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? गृह आधार योजना और गोवा द्वारा। हाल ही में जंगल जामी योजना उड़ीसा द्वारा। देखिए जंगल जामी हो गया। 67 रहिए, अम्मा पोखरी योजना। अम्मा पोखरी योजना असम। स्टार कार्यक्रम इसरो, इसको लिख लीजिएगा। स्टार कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है। स्टार कार्यक्रम किसने शुरू किया? इसरो ने। इसरो स्टार। क्वेश्चन नंबर 69 है 72/25 यानी कि 72/25 पहल की शुरुआत किसने की? भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 72/25 की शुरुआत की है। 70 में देखिए नमो भोतकरी महासम्मान योजना। नमो भोतकरी महासम्मान योजना शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की है। 71 हाल ही में नंदा बाबा दुग्ध मिशन योजना। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश। नंद बाबा के नगरी में बाबा दुग्ध मिशन चलाया जा रहा है। 72 में किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक खेल मैदान, एक पंचायत में एक खेल मैदान परियोजना जो केरल राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। एक पंचायत में एक खेल मैदान कहाँ होगा? केरल में होगा। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश मामा की नगरी में। बाबा के नगरी में दूध, मामा के नगरी में लाडली बहन योजना। 75 हाल ही में संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हर घर गंगा जल योजना बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। कितने आपको शहर में है? गया, बोधगया, नवादा, बिहार शरीफ, 4 शहर में। 77 लोसार महोत्सव लद्दाख। त्रोग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। एथरियम का आयोजन किया गया मिजोरम में। एथरियम महोत्सव इंपॉर्टेंट है। एथरियम महोत्सव इस बार मिजोरम में। गाई जात्रा उत्सव नेपाल में। नदी उत्सव दिल्ली में। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। हाल ही में माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। देख लीजिए माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। भुमचू महोत्सव सिक्किम। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई। हाल ही में किस राज्य के चोकुआ चावल को मिला जीआई टैग? चोकुआ चावल असम। असम के चोकुआ चावल को जीआई टैग दिया गया है। चोकुआ चावल को। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? जम्मू कश्मीर। चोकुआ चावल असम, बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर। मेटिकेला तमिलनाडु। मेटिकेला तमिलनाडु। भरबती गेहूं मध्य प्रदेश। खामची चावल अरुणाचल प्रदेश। मरचा चावल बिहार। तो चावल के साथ मरचा कौन खाता है? बिहार। खामची अरुणाचल प्रदेश। गेहूं मध्य प्रदेश। मेटिकेला तमिलनाडु। बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर। चोकुआ चावल असम। 91 हो गया। 92 डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चयनित किया?
वेबसाइट है dictionary.com। 2022 के लिए किस वर्ड को चयन किया है? ओमेन 2021, ये आपका ओमेन 2021। 2022 के लिए dictionary.com ने ओमेन 2021 एलाइसिप। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी 2022 परमा क्राइसिस। हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया, क्रिकेट से संबंधित थे। सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया, पत्रकार थे। अब्बास मुंतसी का निधन हो गया, बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। RL कश्यप का निधन हो गया, गणितज्ञ थे। तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं कुछ दिन पहले? तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमूल दूध पीने वाले अमूल मजूमदार है। अमूल मजूमदार याद रखिएगा, अमूल दूध जो पीता है वो महिला क्रिकेट टीम का कोच है, यानी कि अमूल मजूमदार। यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे चयन किया गया है? फिलहाल यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है? विशाल वी वर्मा। रणजी ट्रॉफी 2022 से खिताब किसने जीता? सौराष्ट्र ने जीता। 22-23 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म शामरू 2023 किसने जीता? बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? MP सचिंद्र कुमार को। बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर को। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट। देश का पहला हाईकोर्ट कौन है जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किया? केरल हाईकोर्ट। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैट्रिक लगाता करूँगा। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या थी? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। संतोष ट्रॉफी कर्नाटक, रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र। हाल ही में अमेरिका में कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है? सिलिकॉन वैली बैंक थी, उसने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया। देख लीजिए यहाँ पे सिलिकॉन वैली बैंक है। इसका अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता? मिशेल यो जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है ऑस्कर में। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस फिल्म को गाने नाटो को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? RRR मूवी जो थी उसकी गाना था नाटो को ओरिजिनल सॉन्ग में ऑस्कर मिला है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अभी जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाया जा रहा है हर राज्य में लगभग, उसकी पहली महिला पायलट बनी थी सुरेखा यादव जी बनी थी। सुरेखा यादव पहली महिला वंदे भारत की पायलट बनी है। हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पे रहा? तो सबसे टॉप पे जो एयरपोर्ट रहा वो था सिंगापुर का जो एयरपोर्ट था उसका नाम है चांगी एयरपोर्ट। 116 ATP मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहन बोपन्ना जो है सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं ATP 100 मास्टर जीतने वाले। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता? सर्वजीत सिंह ने जीता है। ISF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया? कॉल बिफोर यू डिग मतलब क्या होता है खोदना। तो ये ऐप जो लॉन्च किया नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया, कॉल बिफोर यू। कॉल करने से पहले डिग कर लेना नरेंद्र मोदी के कहने पर, ठीक है। हाल ही में हुए G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो G20 सस्टेनेबल ग्रुप की बैठक जो है उदयपुर में आयोजित की गई है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य बना? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का सदस्य जो बना वो मिस्र बना। IPL 2023 से खिताब किसने जीता है? IPL 2023 से खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसको हराया है? कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 122
हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड वन वेब के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया? 36 सैटेलाइट था, इसको इसरो ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत के युवा खिलाड़ी वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। धनुष, बस आपने याद करना है कि धनुष किस खेल से संबंधित है। वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नहीं पूछता है कि दे देगा ये खिलाड़ी किससे संबंधित है, वेटलिफ्टिंग से संबंधित है धनुष। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की? तो यस बैंक जो है अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। 95 अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी, कौन सा क्वेश्चन है, वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी ऑस्कर 2023 जीता है? द एलिफेंट विस्पर। द एलिफेंट विस्पर। 126 रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा? 2030 तक। 10 मार्च 2023 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 54वां। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है? ब्रेंडन फ्रेजर, बैगन जीत लिया अवार्ड, देख लीजिए, ब्रेंजल याद कर लीजिए। सबसे अभिनेता मिशेल यो थी, अभिनेत्री थी वो जिसने अवार्ड जीता ऑस्कर का। अभिनेता में ब्रेंडन फ्रेजर। हाल ही में 2022 का व्यास सम्मान जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है उसी को व्यास सम्मान मिलता है, ज्ञान चतुर्वेदी। हाल ही में कौन प्रधानमंत्री भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? रवि चौधरी जी हैं। रवि जी हैं जिससे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, अमेरिकी एयरफोर्स सहायक रक्षा मंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 131 समान बौद्ध विरासत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में बौद्ध विरासत पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 मार्च को टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिए, एक दिवस तो आता ही है एग्जाम में। हाल ही में अंडर 21 समूह में पाक जलडबरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया? संपन्ना रमेश सोलार जी हैं जो पाक जलडबरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड बनाया है। 134 एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में, पता ही आपको, का क्या नाम है? इंदिरा गांधी मेमोरियल, उसका नाम हो गया है इंदिरा गांधी मेमोरियल। क्वेश्चन नंबर 135 हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे दिया गया है? बम्बई जयश्री को दिया गया है संगीत कलानिधि पुरस्कार। 136 पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्री ने किसके साथ समझौता किया? प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्री ने भेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 138 हाल ही में कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। इंपॉर्टेंट है। नासा मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख कौन बने हैं? अमित जी बने हैं। नासा मून टू मार्स प्रोग्राम कौन चला रहा है? नासा। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अमित क्षेत्रीय जी। हाल ही में किस कंपनी ने कराईकाल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? अदानी ग्रुप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? स्कूल कौन चलाएगा भाई? यूपी सरकार। में अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषणा किया? 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत को विकास दर 6.6 से घटा करके 6.30 कर दिया है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने जो पहले दिया था कि भारत का विकास दर 6.6 रहेगा, अब उसको घटा करके 6.30 कर दिया है। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में हुई? H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत चीन में हुई है।
हाल में किस से टी सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है? मुंबई को। इससे पहले मुंबई और हैदराबाद दोनों था, इस बार मुंबई है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पे है? जस्टिस में कर्नाटक शीर्ष पे इस बार। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। संजीता चानू, आपको याद रखना है कि संजीता चानू किस खेल से संबंधित है? देखिए फीफा विश्व रैंकिंग 23 में कौन सा शीर्ष पे है? जो फीफा रैंकिंग में है अर्जेंटीना इस बार शीर्ष पे है। हाल ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना युगांडा में शुभारंभ किया? कौन? जयशंकर साहब ने युगांडा में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। 149 150 हाल ही में किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया? तो राजस्थान एक इकलौता राज्य है जो कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर अवकाश घोषित कर दिया। ये था 150 क्वेश्चन। ठीक है, आज हमने 150 क्वेश्चन करवाया है। आपको टोटल 900 समथिंग क्वेश्चन है, 1000 के आसपास है। तो ये हम 2-3 दिन में हम इसको ख़त्म कर देंगे। 3 दिन में हम इसको ख़त्म कर देंगे और 5 तक पूरा करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाएगा। 5 तक पूरा करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाएगा एग्जाम पोर्टल का। ठीक है, और 5 तक आपको सेट भी ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।